मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, मैंने एक मैसेज 3-4 दिन पहले डाला था और सभी जगह से जानकारी ली थी कि कहाँ कहाँ पेमेंट हुआ है। तो लगभग जो जानकारी आई है पूरे जिले से, लगभग लगभग कह लीजिए कि 1/3 यानी 4 भाग में आप आधा नहीं कह सकते, आधा से कुछ कम राज्य भर के पीएससी में पेमेंट का हुआ है। बहुत सारे जगह से आया कि हमारे यहाँ मार्च तक का पेमेंट हो गया है। मार्च तक का आया है। 3-4 हिस्से में से एक हिस्सा ये सूचना मिली है कि मार्च तक का पेमेंट हो गया है। कुछ जगह जनवरी तक का पेमेंट हुआ है, कुछ जगह 2-3 महीना का पेमेंट हुआ है, कुछ जगह 1-2 माह का पेमेंट हुआ है। तो इस तरह से पेमेंट होना चालू हो गया है, मगर कुछ जगह पेमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां एक भी पीएससी में पेमेंट नहीं हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पे राज्य स्वास्थ्य समिति से बात हुई थी। राज्य स्वास्थ्य समिति, अब तो कल शनि और रविवार हो गया है, पहले ही उन लोगों ने कहा था कि गया में कोई ट्रेनिंग है, सारे उनके अधिकारी पदाधिकारी बाहर रहेंगे। मैं भी चेन्नई में थी पार्टी मीटिंग के कारण। तो उन लोगों ने जो समय सा बोला है कि 8 या 9 तारीख को समय का निर्धारण करेंगे। तो लास्ट एक वार्ता हम लोग कर लेते हैं, जिस दिन 8 को हो या 9 को हो, एक वार्ता हम लोग कर लेते हैं। वो कह रहे थे 10 से 15 मई जून तक पेमेंट हो जाने का, जो राज्य स्वास्थ्य समिति से बात कर रहे थे। मगर जो रिपोर्ट मिल रही है वो बहुत ही दयनीय है। इसलिए वो हम लोग बात करके और 9 के बाद हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करके हम लोग फैसला लेंगे कि क्या किया जाए। और यदि अगर उस समय तक क्लियर पेमेंट नहीं करता है तो इसके खिलाफ तब सड़कों पे जम करके हम लोगों को उतरना होगा, हड़ताल जैसी कार्रवाई में जानी होगी। गर्मी बहुत है, इसलिए कई जगह से भूख हड़ताल का ऑप्शन आ रहा है। तो भूख हड़ताल तो नहीं, मगर हड़ताल जैसी कार्रवाई में हम लोग जाएंगे। ये हमने राज्य स्वास्थ्य समिति को कह भी दिया है कि अब आपका वादा पूरा नहीं हुआ। आप 25 मई तक कहे थे, फिर आप उसको बढ़ा करके 15 जून कर रहे हैं। तो 15 जून तक भी अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो निश्चित तौर पर अब हम लोग हड़ताल में जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए वो होगा, जम करके आंदोलन होगा, कहीं कोई उसमें दो राय नहीं है। परेशानी जरूर आपको हो रही है, किसी को भी अगर 9 महीना 1 साल, अब लगभग 1 साल होने जा रहा है, और 1 साल में अगर 1 महीने का भी पेमेंट ढंग से ना हुआ हो तो क्या स्थिति होगी हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए परेशानी तो हो रही है, मगर उससे भी ज़्यादा परेशानी जो मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा पोर्टल बंद हो गया। ये जो आप लोगों की गड़बड़ी, या तो अब किस वजह से है, आप लोगों का जो ध्यान नहीं देने का है कि पोर्टल में क्या उम्र चढ़ी है, सर्टिफिकेट में क्या उम्र चढ़ा है, क्योंकि चढ़ाने के समय मिस्टेक होता है। ये जो आप लोग ध्यान नहीं देती हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। अब लोग दिखा रहे हैं कि सर्टिफिकेट में उम्र बचा हुआ है और पोर्टल के हिसाब से आपका उम्र समाप्त हो चुका है। तो जब पोर्टल बंद हो जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर आपने दिया भी है 6 महीना पहले लेटर, मगर राज्य में वो लेटर आपने नहीं दिया, पोर्टल 4 महीना पहले बंद हो गया, 6 महीना पहले बंद हो गया, तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कई लोगों का हमने निकाला, आपके पास सही सही जानकारी तक नहीं है। आप लोग कह देते हैं और उसके जब सर्टिफिकेट में मंगवाती हूँ और जब हम चेक राज्य स्वास्थ्य समिति में करवाते हैं तो पता चला कि आपका तो 1.5 साल पहले ही पोर्टल बंद हो, मतलब उम्र पूरा हो गया है। 1.5 साल से आप काम कर रही हैं, पैसा भी आपको मिल रहा है, वो बाय मिस्टेक रह गया है। अगर अब उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो 1.5 साल 2 साल का पेमेंट आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये स्थिति है। आप लोगों को जो भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी उसी पोजीशन में है।
कोई ध्यान नहीं देना, चल रहा है काम, चल रहा है। जब पोर्टल बंद हो जाता है तब आप लोगों के अंदर खलबली मचती है कि पोर्टल हमारा बंद हो गया। तब पता चलता है कि हमारा सर्टिफिकेट तो बच रहा है और पोर्टल से उम्र पूरा हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अभी भी मैं इस बात को पूरी गंभीरता के साथ कह रही हूँ कि सारे लोग इसको चेक करा लें, जिसका अभी उम्र भी बहुत बच रहा है, जो भी है, मगर एक बार आप लोग अपना सर्टिफिकेट, अपना आधार और पोर्टल में क्या चढ़ा है, ये तीनों चीज को जांच लीजिए कि पोर्टल में आपका वही उम्र जो आपका सर्टिफिकेट का उम्र है, वही उम्र पोर्टल में चढ़ा है कि नहीं। अगर गड़बड़ चढ़ा है तो उसके लिए तुरंत आप तत्पर हो जाइए। एप्लीकेशन आप अपने प्रभारी को दीजिए। प्रभारी अगर आगे बढ़ाते हैं तो ठीक, नहीं तो तुरंत जिला स्वास्थ्य समिति को जाकर के दीजिए और आप तुरंत राज्य में चले आइए। जाकर के राज्य स्वास्थ्य समिति में इसको ठीक कराने के लिए आप दीजिए। ये एकदम करना जरूरी है, नहीं तो आप कोई फायदा, मान लीजिए उम्र आपका अगर सर्टिफिकेट में गलत चढ़ गया है, पोर्टल बंद हो जाएगा, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इस काम को अभी भी पहली प्राथमिकता दे करके टोटल आशा और फैसिलिटेटर इस चीज को चेक कर लीजिए। पोर्टल आपके हाथ में है, आप अपने सर्टिफिकेट से पोर्टल में चढ़ा हुआ बायोडाटा आप चेक करके देख लीजिए। मैं फिर से पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कह रही हूँ, क्योंकि इसी बात का लगातार फोन आ रहा है कि मैडम हमारा पोर्टल मार्च से बंद हो गया, हमारा पोर्टल 6 महीना पहले बंद हो गया, हमारा पोर्टल साल भर से बंद पड़ा हुआ है, अब जाकर के लोगों को नींद खुल रही है। तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। कई लोग तो सही में उनका हमने देखा कि उनके सर्टिफिकेट से 13 साल उम्र बच रहा है, तो और 6 महीना पहले आपका पोर्टल बंद हो गया, साल भर पहले पोर्टल, 8 महीना से पोर्टल बंद है और सर्टिफिकेट में उम्र बच रहा है और पोर्टल पे आपका उम्र गलत चढ़ गया है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिए, नहीं तो आप लोग जो इस काम को नहीं करती हैं, अगर किसी आशा और फैसिलिटेटर को नहीं समझ में आती है तो आप अपने बच्चे से दिखवा लीजिए। आजकल के सारे बच्चे इस चीज़ को बखूबी करते हैं। अगर घर में बच्चे नहीं हैं तो कैफ़े में जाकर के इसको दिखवा लीजिए, नहीं है तो अपने बीसीएम को कहिए कि हमारा मिलान करके देखिए हमारा सब ठीक है कि नहीं, उनका काम है। तो इस बात को गंभीरता से लीजिए और निश्चित तौर पर एक चांस और हम लोग बस 8 या 9 को हम लोग वार्ता करते हैं सरकार से, खुलने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति से, और इसके बाद फिर क्योंकि जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमने लिख करके दिया है, आप लोग देखे होंगे, आवेदन हमने लिख करके दिया है, स्वास्थ्य मंत्री को भी दिया है, मुख्य सचिव को भी दिया है कि आप स्वास्थ्य मंत्री से क्या वार्ता होगी नहीं होगी वो तो बात समझ में नहीं आती, मगर मुख्य सचिव को भी दिया है इन मसलों पर बात करने के लिए। मुख्य सचिव ने अभी समय नहीं दिया है, मगर अब समय निर्धारित करते हैं तो भी नहीं करते हैं, तब भी 8 या 9 तारीख को दोनों जगह हम लोग ट्राई करके और इस पर निश्चित तौर पर फैसला हम लोग लेंगे। इसलिए इन्हीं बातों के साथ कि आप जिस मुसीबत से गुजर रही हैं उसकी कल्पना करना भी मतलब मुश्किल है हम लोगों को कि 8 माह 9 माह साल भर से अगर किसी को पेमेंट न मिले तो उसका परिवार कैसे चलेगा। तो ठीक है, सरकार अगर नहीं सोच रही है, सरकार अगर नहीं भेज रही है, जबकि ये रिपोर्ट मिल रहा है कि पैसा नीचे जा चुका है और सफिशिएंट पैसा जा चुका है, उसके बावजूद कहाँ नीचे फंसा हुआ है वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि नीचे पैसा कहाँ जाके फंसा हुआ है ये खोजना आशा और फैसिलिटेटर की जिम्मेवारी नहीं है। हमारे अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया ये देखना सरकार का काम है और सरकार को ये काम करना पड़ेगा। ये हमारा काम नहीं है कि हम जा कर के कहें, फलाने जा कर के कहें, ढिमाके जा कर के कहें, ये हमारा काम नहीं है। इसलिए सरकार को देखना ये काम है, सरकार देखे
और अगर सरकार नहीं देखती है, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आता है, तो आपका पीएससी में जाके पैसा है या डिस्ट्रिक्ट में जाके पैसा है, तो उससे हमको कोई मायने मतलब नहीं है। और एक बात क्लियर कह देना चाहते हैं कि इसके लिए कोई आशा और फैसिलिटेटर कमीशन नहीं देंगी। एकदम इसको तय कर लीजिए, क्योंकि कई जगह से मिल रही है बात कि चलिए कुछ पैसा हम लोग दे देते हैं, कुछ ये दे देते हैं, पैसा आ जाएगा। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप पैसा नहीं दे रही हैं, कमीशन नहीं दे रही हैं, इसलिए आपको पैसा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल इस गलत फहमी में मत रहिएगा। कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये पैसा आपके अकाउंट तक देना सरकार का काम है और सरकार को देना ही पड़ेगा। क्योंकि कई लोग यही कह रही हैं कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो निश्चित पैसा मिलेगा। सरकार कमाया हुआ पैसा रख नहीं सकती है और इसके लिए यूनियन तैयार है। इन्हीं बातों के साथ इस मैसेज को आप लोग नीचे तक पहुंचाइए। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।